जनशक्ति पार्टी में मचे हंगामे के बीच में अब कब्जे की लड़ाई तेज। चाचा और भतीजे ने एक दूसरे के खिलाफ खोला मोर्चा। चाचा पशुपति जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जुगाड़ में, तो भतीजे चिराग ने चाचा सहित 5 सांसदों को निलंबित किया। सांसदों को पार्टी से बाहर करने के फैसले पर पशुपति पारस ने उठाया सवाल, पूछा किस हैसियत से चिराग ने ऐसा फैसला किया। एलजेपी अध्यक्ष पद को लेकर आज पशुपति खेमे की अहम बैठक, मीटिंग में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। इससे पहले पशुपति खेमे में चिराग को अध्यक्ष पद से हटाया। पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का प्रावधान का हवाला देते हुए कहा, चिराग पासवान के पास 3 पद। एलजेपी में मचे घमासान के बीच में सांसद महबूब अली केसर का बड़ा बयान, कहा चिराग में अनुभव की कमी, इसलिए हमने पशुपति पारस का समर्थन किया। अब परिवार से निकलकर सड़क पर आई लोक जनशक्ति पार्टी की लड़ाई। चिराग पासवान आज पहली बार लोगों के बीच रखेंगे अपनी बात। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे घमासान के बीच में अब स्वाति पटेल नाम की लड़की की एंट्री। चिराग ने ट्विटर पर किया स्वाति का जिक्र। चौतरफा गिरे चिराग, आज कर सकते हैं बड़ा खुलासा। स्वाति और प्रिंस को लेकर खोल सकते हैं कई बड़े राज। स्वाति पटेल ने चिराग के चचेरे भाई प्रिंस पर लगाया था यौन शोषण का आरोप, शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप। पटना में चिराग समर्थकों ने किया हंगामा, लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर पर भारी बवाल, बागी सांसदों की तस्वीरों पर कालिख पोती गई। पटना में चिराग समर्थकों का हंगामा, पार्टी दफ्तर के सामने पशुपति पारस और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। चिराग पासवान का बड़ा फैसला, एलजेपी अध्यक्ष पद पर अपना दावा ठोका, 5 बागी सांसदों को चिराग ने हटाया। अनिल साधु ने एलजेपी में विवाद को बताया पारिवारिक लड़ाई, कहा आपस में बैठकर सुलझा लेने चाहिए मसले। चिराग को तेजस्वी के साथ मिलकर राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने की दी सलाह। आरजेडी कांग्रेस ने चिराग पासवान को दिया महागठबंधन में आने का ऑफर, एलजेपी को तोड़ने में बीजेपी का बताया हाथ। बीजेपी ने कहा फ्यूज बल्ब जुटाना चाहते हैं विपक्षी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एलजेपी में टूट को अंदरूनी मामला बताया। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी के अंदरूनी मामले में टिप्पणी करना उचित नहीं। सियासी घमासान को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी के शक्ति यादव ने कहा कि एलजेपी की टूट लालच के लिए हुई। एलजेपी में जारी घमासान के बीच चिराग पासवान ने ट्वीट की है चिट्ठी। पशुपति पारस को लिखा था, आदरणीय चाचा जी, होली के दिन लिखी चिट्ठी में चाचा से की थी दूरियों की चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासी हलचल तेज, टूट की कगार पर पहुंची मायावती की पार्टी बीएसपी से अलग नई पार्टी बनाने की तैयारी में बागी विधायक असलम रायनी का दावा, लालजी वर्मा नई पार्टी के नेता होंगे। नई पार्टी बनाने के लिए 11 बागी विधायकों को मिल चुका है साथ, नई पार्टी बनाने के लिए 12 विधायकों की जरूरत। बिहार में अनलॉक 2 का ऐलान, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया फैसला। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। स्कूल कॉलेज के अभी भी नहीं खुलेंगे ताले। बाढ़ के आचूवाड़ा गांव में फूल की खेती करने वाले करीब आधा दर्जन किसान फूल की मांग कम होने से नाराज है। लॉकडाउन को लेकर बाजार बंद रहने की वजह से किसानों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कोविड टीकाकरण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभिन्न क्षेत्र में घूम-घूमकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने आपदा प्रबंधन के साथ किया बैठक। जमशेदपुर में 17 जून से हटेगा प्रतिबंध। पूरे राज्य में शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। झारखंड में आपदा में सियासत भारी, राज्य सरकार के खराब वेंटिलेटर्स को लेकर लिखे पत्र में बीजेपी का निशाना, कहा साल भर बाद क्यों आई याद। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 184 नए केस आए सामने। राज्य में मिले 9 नए मरीज, 4 मरीज की हुई मौत। सूबे में 2646 एक्टिव केस। राज्य के डीपीएस पब्लिक स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों ने स्कूल गेट के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मियों ने रेगुलर नौकरी करने की मांग की। वैश्विक संक्रमण के दौरान भारतीय सेना के जवानों ने रामगढ़ में किया है ब्लड डोनेट। ब्लड डोनेशन कैंप में सिख रेजिमेंट सेंटर और पंजाब रेजिमेंट सेंटर के 100 जवानों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 228 नए केस और 12 कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 3078 एक्टिव केस। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 575 लोग हुए संक्रमित, जबकि कोरोना से 14 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 340 नए मामले आए सामने। 57 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत। कोरोना की बड़ी मार झेलने के बाद भी भीलवाड़ा के बाजारों में डराने वाली तस्वीर। लॉकडाउन में ढील के बाद सड़कों पर बेवजह घूमने वालों की बढ़ी भीड़।
यूपी में 21 जून से खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड और पार्क। 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। आज से पर्यटक कर सकेंगे ताज का दीदार। कोविड नियमों के साथ यूपी में सभी पर्यटन स्थल खोलने की तैयारियां पूरी। मास्क के साथ मिलेगी एंट्री। यूपी के संभल में एसपी विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल ने समर्थकों के साथ कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां। खस्ताहाल सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर निकाला जुलूस। उत्तराखंड के मसूरी में बीजेपी विधायक की मास्क को लेकर पुलिस से नोकझोंक। पुलिस ने किया चालान तो एमएलए प्रदीप बत्रा ने फेक कर दिए पैसे। दिल्ली दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी साथ। आज कांग्रेस के आला नेताओं से करेंगे मुलाकात। झारखंड से जुड़े मसलों को लेकर होगी चर्चा। राज्य में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अहम बैठक। सभी जिलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी हुए शामिल। सरकार को घेरने की रणनीति पर हुई चर्चा। पाकुड़ में किसानों को मिली बड़ी सौगात। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कोल्ड स्टोरेज और सड़क निर्माण की रखी आधारशिला। 15 महीने के भीतर कोल्ड स्टोरेज बनकर हो जाएगा तैयार। राज्य के सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का हाल बेहाल। अभी तक नहीं मिला है वेतन। कर्ज लेकर चला रहे हैं रोजी रोटी। कईयों के घर नहीं जल रहे हैं चूल्हे। दरभंगा में सड़क नहीं बनने पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। सड़क पर धान रोककर किया विरोध। चुनाव से पहले विधायक ने किया था शिलान्यास। कैमूर के मोहनिया शहर में बारिश होने के बाद अनुमंडल अस्पताल का बुरा हाल। बारिश होने की वजह से गंदे नाले का पानी अस्पताल में घुसा। बाढ़ नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 13वां दिन। मूसलाधार बारिश को लेकर पूरा शहर जलमग्न। इलाके में गंदगी के चलते बीमारी फैलने का खतरा। बाढ़ प्रखंड के नवादा पंचायत में लगातार बारिश ने खेतों में जलजमाव की स्थिति पैदा कर दी है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर फूलगोभी की फसल बर्बाद हो गई। भागलपुर अकबर नगर थाना क्षेत्र के रसीदपुर गांव में नाले का गंदा पानी ग्रामीणों के घर में घुसा। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर NH 80 को किया जाम। घंटों मशक्कत के बाद हटाया गया जाम। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से देसी कट्टा, बाइक, मादक पदार्थ और 3 मोबाइल बरामद। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने गांव के चौक पर ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना चकिया थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव की है। हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल। लखीसराय के गांधी टोला मोहल्ले में बदमाशों ने दहशत फैलाने की नीयत से बमबाजी की है। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी शराब तस्करी का कारोबार करता है। मुंगेर में घर में सो रही महिला की चाकू से गोदकर हत्या। मृतका के पति के घर आने पर हुआ खुलासा। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं। गालिमपुर गांव की घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंगेर में लड़की की शादी में 2 गुटों में हुई मारपीट। एक गुट के युवकों को सिर पर आई गंभीर चोटें। एक बुजुर्ग महिला भी घायल। शादीपुर मोहल्ले की ज्योति नगर की पूरी घटना। मुंगेर में तेज रफ्तार का कहर। रात्रि गश्त में निकले जवानों को ट्रक ने बेरहमी से कुचला। इलाज के दौरान तोड़ा दम। आरोपी ट्रक चालक फरार। बांका में ईंट भट्टे से दबकर 14 साल के मासूम की मौत। मामले में नहीं हुई अभी तक कोई कार्रवाई, जिसमें गुस्साए परिजनों ने कहा बांका सुल्तानगंज मुख्य पथ पर जाम लगाकर हंगामा किया। 3 दिन पहले हुई थी मासूम की मौत। मधेपुरा में काशू बिछड़े गिरने से 14 साल के बच्चे की मौत। घास लाने बहियार गया हुआ था आदित्य। मुरलीगंज थाना क्षेत्र का मामला। लखीसराय जिले के वृंदावन गांव में सीआरपीएफ जवान सहित 2 घरों में चोरी, नकदी और आभूषण से भागे चोर लेकर और पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरंगाबाद में सड़क हादसे में एक किशोरी की मौके पर ही मौत। पिता गंभीर रूप से घायल। घटना मिठाइया गांव के पास है। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के गोदाम प्रबंधक को पैक्स अध्यक्ष से 25,000 घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। चावल की राशि भुगतान करने की एवज में रिश्वत ले रहे। मोतिहारी में निगरानी की टीम ने कार्रवाई करते हुए कार्यपालक अभियंता को 80,000 रुपए घूस लेते हुए दबोच लिया है। गिरफ्तार इंजीनियर के आवास से 9 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। निगरानी की टीम ने एक डाटा ऑपरेटर को भी गिरफ्तार किया। रोहतास जिले के अमझौर थाना क्षेत्र में रमडीहरा गांव में वज्रपात से 20 साल के युवक की मौत हुई है। मृतक की पहचान नमेंद्र कुमार के रूप में हुई है। घटना उस वक्त हुई जब नमेंद्र अपने खेत में काम कर रहा था। पुलिस ने छानबीन शुरू की। रोहतास के विक्रमगंज में नाले से बरामद हुआ शव। मृतक मिठाई की दुकान में कारीगर था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कटिहार में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। 17 साल के बुजुर्ग को गोलियों से किया छल्ली। बरारी थाना क्षेत्र के मधेली बांध पर हुई वारदात। वैशाली में आकाशीय बिजली गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत। घर के बाहर खेल रहा था बच्चा।
विदपुर थाना क्षेत्र के गोखुला गांव की पूरी घटना। मामला पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के मंसूरगंज मुशहरी इलाके से भारी मात्रा में अंग्रेजी और देसी शराब जब्त। बाइक से शराब की डिलीवरी करने जा रहे शराब कारोबारी। कटिहार में अपराधी गिरफ्तार। फरार वांटेड सलीम डॉन अपराध के लिए युवाओं को करता था प्रशिक्षित। गिरफ्तार अपराधी ने किया खुलासा। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन पर पटरी के बीच में गिरी बच्ची। आरपीएफ के जवान ने जान पर खेलकर बचाई मासूम की जान। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बोकारो के चांद से गुमशुदा छात्र का शव कोडरमा में मिलने को लेकर मृतक छात्र के परिजनों ने विधायक वीरेंद्र नारायण से की है जांच की मांग। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। धनबाद के गांधीनगर में 4 लोगों की हत्या का मामला। अंतिम संस्कार के लिए पोस्टमार्टम के बाद शव को जमशेदपुर ले गए परिजन। हजारीबाग के कारीमाटी जंगल में हुए भीषण सड़क हादसे में दूल्हे की बहन और भांजे की हुई मौत। कई लोग हुए घायल। सिवान सदर अस्पताल के निरीक्षण के बाद तेज प्रताप ने दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर पर उनके बेटे ओस्मा से मुलाकात की। शहाबुद्दीन के निधन के बाद दूसरी बार तेज प्रताप ने उनके बेटे से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनजीवन हरियाली योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से योजना संबंधी जानकारी लेने के बाद कई निर्देश भी दिए। सिमडेगा में जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। महावीर चौक पर अतिक्रमण से प्रभावित लोगों ने किया रोड को जाम। अतिक्रमण हटाने के दौरान 2 महिलाएं हुई घायल। नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र के बभनौर स्थित धनारजे नदी पर बना है डायवर्जन। बह जाने की खबर का असर। मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने हालात का लिया जायजा। ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। बिहार में करोड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली संस्था जीविका और इंडियन बैंक में समझौता हुआ। समझौते के तहत 3 सालों में 25,000 स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया। धनबाद में बिजली पानी समस्या को लेकर झेल रहे आक्रोशित ग्रामीणों ने कोयला खदान को किया बाधित। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि इलाके में बिजली पानी को जल्द बहाल किया जाए, नहीं तो खदान का काम बाधित ही रहेगा। औरंगाबाद में परिजनों ने करवाई प्रेमी जोड़ी की शादी। 1 साल से था प्रेम प्रसंग। गुमला में सिसई प्रखंड के ग्राम भदौली के नवनिर्मित हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। कोविड महामारी की वजह से प्राण प्रतिष्ठा में हुई है देरी। झारखंड में मानसून ने दे दी है दस्तक। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश के पूरे आसार। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने का किया वादा। झारखंड में रजो संक्रांति पर्व की धूम 4 दिन तक मनाया जाता है पर्व। कृषि पर्व में मां धरती की होती है पूजा। मानसून की पहली बारिश का होता है स्वागत। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर 17 जून को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक। देश की सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारी भी होंगे शामिल। देश के 7 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार। 42 दिन में 24 बार बढ़े हैं तेल के दाम। कंपटीशन में रुकावट बनती लंबी भर्ती प्रक्रिया। कोविड से बढ़ा वर्चुअल हायरिंग का ट्रेंड। भर्ती करने के लिए तैयार है 60% कंपनियां। गलवान में हिंसक झड़प के बाद भारत चीन ट्रेंड गड़बड़ाया है। 43% भारतीय ग्राहकों ने चाइनीज प्रोडक्ट्स नकारा। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान चीन से ट्रेंड फिर बढ़ा। अब सिर्फ हॉलमार्किंग वाली गोल्ड ज्वेलरी ही बेच सकेंगे ज्वेलर्स। नियम न मानने पर हो सकता है जुर्माना। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान। टीम इंडिया के स्क्वाड में 15 खिलाड़ियों को मिली जगह। टीम इंडिया के स्क्वाड में 5 तेज गेंदबाजों को जगह। ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव दिखाएंगे जलवा। WTF फाइनल के लिए न्यूजीलैंड टीम का भी ऐलान। कप्तान केन विलियमसन और विकेट कीपर डीजे वॉटलिंग फिट घोषित। यूरो कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं रोनाल्डो। 5 यूरो कप टूर्नामेंट खेलने वाले पहले खिलाड़ी बनने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया। ग्रुप F के पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन पुर्तगाल ने हंगरी को 3-0 से हराया। रोनाल्डो ने 2 गोल डाले। फिल्म लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान का नया लुक रिवील। इसमें वो आर्मी अफसर के किरदार में नजर आएंगे। लाल सिंह चड्ढा के लुक में लगान का भुवन। अक्षय कुमार की बेल बॉटम 27 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। एक्टर ने 13 सेकंड का टीजर शेयर करके की घोषणा। कियारा आडवाणी ने मारी ऐसी किक, हवा में उड़ गई ट्रेनर की कैप। वीडियो हुआ वायरल। फरहान अख्तर स्टारर फिल्म तूफान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए तैयार। 16 जुलाई को OTT पर होगी रिलीज।
पाकिस्तान की संसद में सारी मर्यादा को ताक पर रखा गया है। बजट सत्र के दौरान इमरान सरकार से टकराव, विरोध के दौरान एक दूसरे पर हमला किया। पाकिस्तान की संसद में जमकर चले लात घुसे इमरान सरकार के खिलाफ, विपक्ष ने किया हंगामा। पाकिस्तानी सांसदों ने एक दूसरे को दी गालियां। इजरायल एमएनसी बम धमाका मामले में बड़ा खुलासा, सीसीटीवी में दिखे 2 संदिग्ध। इसी साल 29 जनवरी को हुआ था धमाका। एनआईए कर रही है मामले की जांच। अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूह डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सदस्यों का बड़ा मिशन, 48 घंटे में भूमध्य सागर से 410 प्रवासियों को डूबने से बचाया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में भी आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला। आतंकी हमले में अधिकारियों समेत 15 से ज्यादा जवानों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। बौखलाए चीन की नहीं थम रही है बयानबाजी, कहा चीन पर नाटो के बयान के बाद यूरोपियन यूनियन के देश अमेरिका को फॉलो नहीं करेंगे। अमेरिका के जंगलों में फंसे जानवरों को राहत देने के लिए नई तकनीक इजाद, इंफ्रारेड ड्रोन कैमरे से तलाश करने के बाद जानवरों को किया जा रहा है रेस्क्यू। चूहों के बाद ऑस्ट्रेलिया में मकड़ियों का आतंक, भारी बारिश और बाढ़ के बाद हाईवे और सड़क किनारे हर ओर उड़ रहे हैं मकड़ियों का जाल।